चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर जो है अपन बात कर रहे थे डायमेंशन स्टाइल की। ठीक है, तो डायमेंशन स्टाइल का ही जो है एक पार्ट इसमें कंप्लीट हुआ था। आज उसको आगे से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बेसिक सेटिंग में बना लेता हूँ, जैसा कि अपन हर ड्राइंग के अंदर जो स्टार्ट करने से पहले यूनिट और डायमेंशन स्टाइल को जो है वो सेटिंग अपन करते हैं। ठीक है, सारे जो यूनिट्स है अपन किसके अंदर, के अंदर लेके चलते हैं अभी फिलहाल के लिए, स्टार्टिंग के लिए। बाकी आपको जैसे भी प्रोजेक्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग में लेना हो, आर्किटेक्चर में लेना हो, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा यहाँ से मैंने डेसिमल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और प्रिसीजन जो है वो यहाँ से मैंने 0 पिक कर लिया। और यहाँ से मैं यूनिट जो है मेरी यहाँ पे के अंदर ले लेता हूँ, मिलीमीटर के अंदर आ गई मेरी। देन ओके किया। ठीक है, अब ये मेरा जो है हाफ स्टेप कंप्लीट हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो अभी, अब जैसे मान लो कोई भी लाइन बनाते हो, ये देखो, ये यहाँ पे, एक सेकंड में यहाँ पे इसको ऑन कर लेता हूँ डायनेमिक इनपुट को। यहाँ से नीचे ये मेरा डायनेमिक इनपुट का बटन होता है, फंक्शन कीज मैंने बताई थी तब आपको बताया था। ये देखो, ठीक है। अभी ये जो है डेसिमल के अंदर जो है चीज़ों को शो करना स्टार्ट कर दिया है इसने। ठीक है। बट अभी आपका जो है ये कमांड अभी पूरी तरह से अप्लाई हुआ नहीं है। पूरी तरह से कब अप्लाई होगा, जब मैं डी एंटर करूंगा, डायमेंशन मेरे को शो होना कब स्टार्ट होगा, जब डी एंटर करके सेम सेटिंग्स प्राइमरी यूनिट्स के अंदर भी कर लूंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने मॉडिफाई किया, और यहाँ प्राइमरी यूनिट के अंदर मैंने यहाँ पे अपना, यहाँ पे भी डेसिमल सेट कर लिया, और प्रिसीजन जो है वो 0 तक सेट कर लिया। ठीक है, तो ओके कर लिया। अब कल अपन ने जो किया था, ये वाली सारी जो है वेलकम स्क्रीन के बारे में जो चीजें, एनोटेटिव डायमेंशन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, मॉडिफाई, ओवरराइड और कंपेयर जो है वो कैसे करना है, वो सब चीजों को अपन ने देख लिया था। ठीक है, अब एक बार स्टैंडर्ड के अंदर ही आपको और मॉडिफाई करके चीजें बताता हूँ। मॉडिफाई के अंदर गए अपन। ठीक है, कल जो है आपकी ये वाली टैब जो है, ये वाली पूरी हो चुकी थी। लाइन वाली जो टैब है वो पूरी कंप्लीट हो गई थी। अपने लाइन टैब के अंदर क्या क्या चीजें थी वो सारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद सिंबल एंड एरोज के अंदर आपकी जो है सारी चीजें कंप्लीट हुई नहीं थी। एक्चुअली कुछ स्टार्ट अपन ने किया नहीं था सिंबल एंड एरोज में, तो आपको यही पता है स्टार्टिंग वाला जो है, जैसे ये क्लोज फील्ड है, अलग अलग कौन कौन से एरो यहाँ पे आपको सेट करने हैं। जैसे यहाँ पे डॉट कर दिया, तो देखो यहाँ प्रीव्यू के अंदर यहाँ पे इस तरह से ये डॉट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर्किटेक्चरल टिक कर दिया है, तो देखो आर्किटेक्चरल टिक्स आ रहे हैं। ठीक है, आर्किटेक्चरल टिक से मेरे को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आप वापस लाइन टैब पे जाओगे, और यहाँ पे ऑप्शन आता है अपने पास एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स का। ठीक है, तो वो टिक्स से आगे इस तरह से निकलेगा। ये लास्ट क्लास के अंदर मैंने बता रखा है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है, एक लीटर की कमांड आएगी आपके, उसके अंदर भी आप इन चीज़ों को यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हो। क्लोज फील्ड रखना है, डॉट रखना है, ऑब्लिक के अंदर रखना है। ठीक है, तो ये मेरे जो होते हैं, ये एरो हेड्स होते हैं मेरे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एरो साइज की। ठीक है, एरो साइज अभी बहुत छोटा है इसका। एरो साइज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ इसको। और जितना आपका एरो साइज आप रखो, उतना ही आप टेक्स्ट के अंदर जो है टेक्स्ट का साइज रखो। टेक्स्ट का हाइट है, ये मैंने 3 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंबल एंड एरोज के अंदर आता हूँ। उसके बाद आता है आपका सेंटर मार्क। सेंटर मार्क मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया था। ठीक, एक बार वो थोड़ा सा सेंटर मार्क को मैं बता देता हूँ। ओके करो, एक बार सेट करंट करो और क्लोज करो इसको। ठीक है, सेंटर मार्क अगर देखना है तो सेंटर मार्क कोई ना कोई सर्किल का होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई सर्किल बना लिया, यहाँ पे आपने इस तरह से कोई सर्किल बना लिया। अब आप कमांड लगाते हो डायमेंशन सेंटर। ठीक है, तो क्या कमांड हुई है मेरी, डी फॉर डायमेंशन सेंटर के लिए सीई, डी सी ई मेरी कमांड हुई। एंटर किया मैंने, देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया। देन क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये एक मार्क बना हुआ आ गया, जो मार्क बहुत बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है, तो इसका साइज मैं कहाँ से बड़ा करूंगा, इसका साइज आप यहीं से बड़ा करोगे। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर आपको बता रखा है अच्छे से। मॉडिफाई करता हूँ, देन इसका साइज देखो अभी 0.09 कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसको लगभग आप यहाँ पे इसका साइज दे दो। यहाँ पे जो है कर देता हूँ इसको, आप 1 दे दो इसको, एक बार 1 दे देता हूँ। ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। ठीक है, अब आप इसको सेलेक्ट करो, इसको पहले वाले को डिलीट करो, दोबारा जब कमांड लगाएंगे तो ये अप्लाई होगा। डी फॉर डायमेंशन, सी फॉर सेंटर, डी सी ई मेरी कमांड बनी। एंटर किया मैंने, देन इसको सेलेक्ट किया, तो ये देखो अब थोड़ा सा मेरे को विजुअलाइज हो रहा है ये अच्छे से।
ठीक है, तो इस तरह से मैं इसके साइज को कंट्रोल करूंगा। ठीक है, और एक मैंने ये भी बताया था कि सेंटर मार्क कमांड होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो डायमेंशन स्टाइल से कंट्रोल नहीं होता है। सेंटर मार्क एक तरह से आपकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, जैसे आपने कमांड लगाई सेंटर मार्क, एंटर किया। ठीक है, ये बस थोड़ा सा रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो सेंटर आया है, ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, इसमें अभी एक्सटेंशन जो है, ये जरूरी नहीं है, अब एक्सटेंशन को भी इसके अंदर लो। एक्सटेंशन में चाहूँ तो यहाँ से हटा भी सकता हूँ। यहाँ पर आपका कुछ प्रॉपर्टीज ऑन करके यहाँ पे मैंने सो एक्सटेंशन को यहाँ पे नो कर दिया एक बार के बारे में, और मैं आगे बात करूंगा कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पे अब ये तो ये एक ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो पार्ट था, ये डायमेंशन स्टाइल का पार्ट था। ठीक है, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट। वापस से आपने डी एंटर किया, यहाँ पे इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेंटर मार्क हो गया। अगर आपको सेंटर लाइन भी शो करना है तो यहाँ सेंटर लाइन पे आपने क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पे ये सेंटर लाइन भी शो करने लग गया। ओके किया, सेट करंट किया और मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर नहीं आएगा, अपने को दोबारा से वो देखना पड़ेगा। तो डिलीट किया, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया। ठीक है, देन मैं यहाँ से वापस से कमांड लगाता हूँ, डायमेंशन फॉर सेंटर DCE एंटर। देन मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये देखो ये यहाँ पे जो है आपका सेंटर मार्क्स भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो सब हो गया। वो जो अपने लास्ट क्लास में कवर किया था, थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया आपको। ठीक है, अब जो है कुछ नई चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से डी एंटर किया और देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप मॉडिफाई किया आपने। ठीक है, यहाँ पे अब आपका आ रहा है डायमेंशन ब्रेक। ठीक है, डायमेंशन ब्रेक अभी आ रहा है 0.13 का। ठीक है, अब ओके करके सेट करके एक सेकंड रुको, पहले अपन मॉडिफाई कर लेते हैं। कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लाइंस में जाके इसको कुछ भी दे दिया आपने, रेड दे दिया, इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ, टेक्स्ट को मैं येलो दे देता हूँ। इस तरह से कुछ सेटिंग करने से आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अब आपने दो डायमेंशंस बनाई। एक मैंने बनाई इस तरह से, यहाँ पे आपने दे दी स्ट्रेट लाइन 100 की। ठीक है, अब इसके डायमेंशन को मैं चेक करता हूँ। ये देखो इस तरह से आ रही है आपकी, ये मेरी 100 आ रही है। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक जो और लेंथ है वो यहाँ पे बनी हुई है इस तरह से। ठीक है, और इसको अब मैं चेक करता हूँ, 61 के अराउंड आ रही है। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि ये लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जो है क्या हो जाए, यहाँ पे डायमेंशन ब्रेक आ जाए मेरा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ डायमेंशन के अंदर जाओगे ऊपर, यहाँ पे आपका जो मेनू बार है, यहाँ पे आप डायमेंशन का ऑप्शन आता है। इसके अंदर आपको जाने पे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डायमेंशन ब्रेक का। ठीक है, डायमेंशन ब्रेक पे आपने क्लिक किया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे कमांड बार के अंदर क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट डायमेंशन। ठीक है, आपको ज्योमेट्री सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको डायमेंशन सेलेक्ट करनी है टू ऐड और रिमूव ब्रेक। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मेरी ये वाली जो डायमेंशन है 61 वाली, इसके अंदर मेरा ब्रेक आ जाए। तो इस पर आपने क्लिक किया। ठीक है, अब जो वो ये चाह रहा है ब्रेक वो ऑटोमेटिकली आए या फिर आपको मैनुअल डालना है। ठीक है, पहले और पर मैं ऑटोमेटिकली के बारे में बताता हूँ। यहाँ ऑटो पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। यहाँ पे देखो ब्रेक आया है, बट इतना छोटा आया है कि आपको विजिबल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इनके बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया है। ठीक है, अब ये ब्रेक आपको विजिबल कैसे होगा, जब आप क्या करोगे, डायमेंशन स्टाइल के अंदर जाओगे और जहाँ पे अपना डायमेंशन ब्रेक था उसके अंदर जो डिस्टेंस दे रखी है उस डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे। तो मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया और ये डिस्टेंस अभी आ रही है आपकी 0.09, काफी कम है, तो इसको मैं 2 या 3 देता हूँ। तो एक बार आपको समझाने के लिए थोड़ी ज्यादा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, तो मैंने 3 दी। ठीक है, सॉरी गलत हो गया आगे, इसमें नहीं, सिंबल एंड एरोज के अंदर चलना था अपने को। सिंबल एंड एरोज के अंदर यहाँ पे आपका डायमेंशन ब्रेक आ रहा है, यहाँ डायमेंशन ब्रेक का साइज है
इसको ये 0.13 आ रहा है, तो इसको भी लगभग 3 के आसपास करो आप। ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। ठीक है। अब देखो ये वाला स्पेस जो है थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, अब आपको विजिबल हो रहा है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जो है, जहाँ पे मेरी लाइन क्रॉस हो रही थी डायमेंशन वाली, यहाँ पे अब थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। एक मेरा ब्रेक जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार, पहले वाली कंडीशन बना लेता हूँ वापस, ब्रेक वगैरह हटा लेता हूँ सारे। ठीक है। अब देखो अभी इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है। और मेरा मान लो ये जो, इसको मैं पूरा सेलेक्ट करके और थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूँ। मान लो अगर आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन होती कि आपका टेक्स्ट जो है वो भी डायमेंशन लाइन से ऐसे कट रहा होता। एक सेकंड इसको ऑफ करता हूँ नीचे। आपका टेक्स्ट यहाँ कहीं आ रहा होता। ठीक है। आपको लग रहा है कि जो आपका टेक्स्ट है ये पीछे वाली डायमेंशन लाइन से कट रहा है। एक सेकंड में, ये देखो टेक्स्ट अभी आपका सेंटर में नहीं आ रहा है, ये भी कमांड आज ही बताऊंगा मैं, टेक्स्ट को सेंटर में कैसे लाते हैं। देखो यहाँ से मैं मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट का बटन आता है, ये देखो अभी आउटसाइड में आ रहा है, तो इसको मैं एक बार कर लेता हूँ, सेंटर में कर लेता हूँ। ये भी आपको आज ही बताऊंगा मैं इस चीज़ के बारे में डिटेल में। सेट करंट किया, क्लोज किया। ठीक है। अब तो टेक्स्ट देखो मेरा कहाँ पे आ रहा है, लाइन के सेंटर में आ रहा है, यहाँ पे भी लाइन के सेंटर में आ रहा है, बट ये 61 जो है ये इस लाइन को कहीं ना कहीं कट कर रहा है। ठीक है। ये लाइन जो है 61 को यहाँ से कट कर रही है, तो मैं चाहता हूँ, मैं मैनुअली अपना सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने कमांड लगाई, डायमेंशन ब्रेक भी लगा सकता हूँ, वरना यहाँ पे मेनू बार के अंदर डायमेंशन के अंदर गया और यहाँ पे मैंने लगाया डायमेंशन ब्रेक। ठीक है। कौन सी डायमेंशन के अंदर ब्रेक करना है, मेरे को इस वाली के अंदर करना है, 100 वाली के अंदर। इस पे आपने क्लिक किया, देन ये पूछ रहा है कैसे करना है, मैनुअली, तो मैनुअली पे आपने क्लिक किया। देन ये देखो कहाँ से कहाँ तक करना है, आपने क्लिक कर दिया 61 से पहले कि मेरे को यहाँ से लेके, और सेकंड मेरा ब्रेक पॉइंट है यहाँ तक, उसको ब्रेक करना है, जैसे मेरा 61 जो है वो क्लियरली मेरे को अच्छे से विजिबल हो। तो इस तरह से देखो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है। अब काफी प्रॉपरली जो है ये चीज विजिबल हो रही है। तो इसलिए कल मैंने क्लास में ये चीज कही थी कि यूनिट और डायमेंशन स्टाइल और ड्राफ्टिंग सेटिंग को आप अच्छे से समझ जाते हो, 2D की कहीं पे भी ड्राफ्टिंग है आप इतनी अच्छी तरीके से करके दोगे कि आपको साइट विजिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सारी जो डिटेलिंग है वो आपको आपकी ड्राइंग के अंदर ही क्लियर हो जाएगी कि कितना बेटर तरीके से आपने उसका प्रेजेंटेशन किया है। ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर तरीके से अब सारा है वो रखा है, कहीं से भी ये कट नहीं रहा है। ठीक है। तो इस तरह से मैं खुद यहाँ पे ब्रेक वगैरह दे सकता हूँ। ठीक है। मैनुअली भी दे सकते हैं और ऑटो भी दे सकते हैं। ऑटो अगर दोगे तो आपको अंदर जाके इसको सेटिंग करना पड़ेगा, डी एंटर करके यहाँ पे जहाँ पे अपना ऑप्शन आ रहा है, मॉडिफाई में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे देखो परमानेंट एरोस के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका डायमेंशन ब्रेक का। अगर ऑटोमेटिकली करते हो तो आपको यहाँ पे डायमेंशन ब्रेक डालना पड़ेगा, यहाँ से एडिट करना पड़ेगा, और मैनुअली डाल रहे हो तो आप अपने आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, आर्क लेंथ सिंबल। ठीक है। आर्क लेंथ सिंबल की मैं बात करता हूँ, तो उसके लिए पहले मैं एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूँ। ठीक है। जैसे आर्क जो है अपना 3 पॉइंट से बनेगा, आर्क पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड ये मेरा हो गया थर्ड पॉइंट। इस तरह से मैंने कोई आर्क बना लिया। ठीक है। अब आर्क के डायमेंशन को चेक करने के लिए मेरे पास कमांड क्या है, डी फॉर डायमेंशन। आर्क के लिए आर्क की स्पेलिंग होती है ARDAR, मेरी कमांड हो गई। एंटर किया मैंने, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और देखो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, इस तरह से आपकी डायमेंशन आ गई। ठीक है। एक्सटेंशन लाइन भी है इसमें। ठीक है। डायमेंशन लाइन भी है, और यहाँ पे ये 199 टेक्स्ट लिख रहा है, और एरो जो है ये भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये इस एरो की बात करें कि ये जो एरो आ रहा है इसका प्रेजेंटेशन आपको कहाँ पे करना है, यहाँ साइड में करना है, इसके ऊपर करना है। ठीक है। इस तरह से ये पूछ रहा है कुछ चीजें। तो मैं वापस से डी एंटर करके अंदर जाता हूँ, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। मॉडिफाई किया मैंने। ठीक है। तो इसके अंदर ही पूछ रहा है आर्क लेंथ सिंबल है, अभी प्रोसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है। अगर आपको उसके अबोव करना है तो आप अबोव कर सकते हो। ओके किया मैंने, सेट कनेक्ट किया और क्लोज किया, तो वो सिंबल जो है वो उसके अबोव में चला जाएगा। ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। आप चाहते हो अगर सिंबल आपको रखना ही नहीं है, ठीक है, सिंबल को आपको हटाना है, तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मॉडिफाई के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर सकते हो। आर्क लेंथ का जो आपका सिंबल है यहाँ पे आप नन सेलेक्ट कर दो और ओके कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा, सेट करंट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, सिंबल मेरा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। तो आर्क लेंथ का सिंबल मोस्टली जो है आप यहाँ पे अगर सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल मेनली इससे हो, तो आप जो है यहाँ पे अबव डायमेंशन टेक्स्ट जो है इसको यूज कर लो यहाँ पे। ठीक है। तो ये मेरा होता है आर्क लेंथ का सिंबल आपको कहाँ पे शो करना है। उसके बाद मेरा आता है नेक्स्ट
रेडियस जॉब डायमेंशन, ठीक है। रेडियस जॉब डायमेंशन, ठीक है। इसके अंदर जॉब का जो एंगल है वो 45 दे रखा है, ठीक है। ये 45 कौन सा एंगल है, ठीक है। पहले आप मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसके अंदर, जो अपन ने पीछे पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आप एक जो है सर्किल बना लो। यहाँ पे मैंने कोई सर्किल क्रिएट किया, ठीक है। अब सर्किल के लिए एक तो मैं नॉर्मली इसका रेडियस चेक करने के लिए कमांड लगाता हूँ DRA, डायमेंशन ऑफ रेडियस, ये तो आपको पता है। बट मैंने डायमेंशन मेजरमेंट वाले चैप्टर में आपको एक और कमांड बताई थी, चेक जॉब स्टाइल रेडियस, ठीक है। DJO, ठीक है। JO मीन्स जॉग्ड हो गया, D फॉर डायमेंशन, डायमेंशन जॉग्ड, ठीक है। तो इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने कमांड लगाई DJO और यहाँ पे एंटर किया। सेलेक्ट आर्क और सर्किल, मैंने यहाँ सर्किल को सिलेक्ट कर लिया, आप आर्क को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक। स्पेसिफाई सेंटर लोकेशन ओवरराइड, सेंटर मैंने बोला था बाहर क्लिक करोगे तो आपको ये चीज अच्छे से विजिबल होगी, ठीक। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे इस तरह से आपका क्या हुआ, रेडियस आपका आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लाइन बनी हुई है और ये वाली जो लाइन बनी है, यहाँ पे ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल आपका है 45। ये जिस एंगल की बात कर रहा है वो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है मेरा ये है 45। आप अगर इस एंगल को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो ये एंगल यहाँ से चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ से डी एंटर किया, मॉडिफाई मैंने इसको किया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आ रहा है रेडियस जॉग डायमेंशन, इसके अंदर जॉग एंगल जो है 45 का आ रहा है। अगर मेरे को एंगल जो है 45 का नहीं लेके जैसे मान लो 90 ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। 90 में लेता हूँ, इसको ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चेंज जो आएगा तो अब नेक्स्ट जो चीज करोगे उसके अंदर चेंज आएगा। जैसे नेक्स्ट मैंने दोबारा से चेक किया इसका, DJO डायमेंशन फॉर जॉग, एंटर। देन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने बाहर कहीं पे क्लिक किया, अब देखो ये जो लाइन आ रही है इसके अंदर क्या आ रहा है, ये देखो, ये जो है 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। ये जो एंगल अब आ रहा है ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। पहले ये वाला एंगल कितना था, यहाँ पे इस वाले एग्जांपल के अंदर 45 था ये वाला एंगल, ठीक है। तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा भी सेट करना है, 30, 60, 90, वैसा कुछ भी आप उसमें सेट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे जॉब का जो एंगल है वो कितना रखना है। हो सकता है सर्किल का, जैसे मान लो एक एरो आपने यहाँ पे रखा और दूसरा आप इस आर्क से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हो। जैसे मान लो मैंने इसको एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे लगाया DJO, एंटर। हो सकता है कि कोई ड्राइंग के अंदर इस सर्किल का और आर्क का कोई आपस में कनेक्शन हो, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक किया। अब आप बता रहे स्पेसिफाई सेंटर लोकेशन ओवरराइड, तो मैं मान लो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आर्क से इसका कनेक्शन इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने लिख दिया कि सर्किल का जो है रेडियस है वो 66 है, ठीक है। और आर्क से ये इतने फीट दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिस्टेंस आपको लिखनी है, तो आपने यहाँ पे एक इस तरह से लाइन बन गई, ठीक है। तो फिलहाल इन दो लाइनों के अंदर ये 90 डिग्री एंगल है, इन दो लाइनों के अंदर 90 डिग्री एंगल है, इसी की बात हो रही है जॉग एंगल के अंदर, ठीक है। तो जॉग एंगल यहाँ पे पहले 45 था और ये अब यहाँ पे 90 सेट हो गया, ठीक है। जॉग एंगल जो है आप सर्किल में ही नहीं आर्क में भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ DJO और एंटर करता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है सेलेक्ट सर्किल और आर्क, आर्क मैंने सेलेक्ट किया, आर्क पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने बाहर क्लिक किया। अब ये देखो ये आपका रेडियस इस तरह से आ रहा है और जॉब का जो एंगल है वो यहाँ पे 90 ही बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आप 45 का हो तो 45 ले सकते हो, 30 का हो तो 30 ले सकते हो। आगे चलता हूँ मैं डायमेंशन स्टाइल के अंदर, मॉडिफाई करता हूँ इसको। यहाँ पे नेक्स्ट अपना ऑप्शन आ रहा है लीनियर जॉब डायमेंशन, ठीक है। इसको अच्छे से समझो क्या है लीनियर जॉब डायमेंशन। एक आपको मैंने बताया था ऑप्शन, इसको एक और बंद करता हूँ, ठीक है। नॉर्मली अपन कोई लाइन एक सबको मैं डिलीट कर देता हूँ तो कंफ्यूजन अब नहीं रहे, ठीक है। एग्जाम्पल को हमेशा समझने के लिए छोटा से छोटा एग्जाम्पल बनाओ, 100 mm की लाइन ले लो। 100 mm की कोई लाइन ले ली मैंने, ठीक है। उसके बाद उसका जो है डायमेंशन मैंने चेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लीनियर पे क्लिक करो, देन एक बार स्पेस प्रेस कर दो, तो आपको दोनों पॉइंट्स पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली आप क्लिक करके इस पे इस तरह से इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हो। अब ये मेरे 100 की डायमेंशन आ रही है, ठीक है। अब देखो डायमेंशन मेजरमेंट के चैप्टर के अंदर आपने एक कमांड और पढ़ी थी, एड जॉग इन ए डायमेंशन, DJL आपने एक कमांड पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे DJL में कमांड लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने कमांड लगाई DJL, एंटर। देन सेलेक्ट डायमेंशन, इस वाले डायमेंशन के अंदर मेरे को प्रोवाइड करना है। अब ये कह रहा है कि जॉब की लोकेशन जो है वो स्पेसिफाई करो, मैं चाहता हूँ मेरी जॉब की लोकेशन यहाँ पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है इस तरह का जॉब बना हुआ आ गया। अब यहाँ पे मैं एम्प्टी करके मेरा टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है।
कुछ भी आपको यहाँ पे शो करना है, कुछ भी लिखना है कि ये आउटर वॉल है, बाउंड्री वॉल है, कुछ भी अगर यहाँ पे आपको मार्क करना है तो यहाँ पे मार्क आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसका साइज अगर आपको लग रहा है कि ये साइज थोड़ा छोटा है, ये दिखाई कम दे रहा है, इसी साइज को मेरे को थोड़ा और बड़ा करना है, तो वो चीज़ आप कहाँ से करोगे? वो चीज़ आप वहाँ से करोगे जिसकी भी बात हो रही थी अंदर, मॉडिफाई के अंदर में गया, और यहाँ पे आपका थंबनेल एंड एरोस के अंदर सबसे लास्ट जो ऑप्शन आ रहा है लीनियर ब्लॉक डायमेंशन, ये भी 1.5 का आ रहा है, इसका जो साइज है ये भी 1.5 है, मैं इसको मान लो डबल कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। ये देखो इसका साइज जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो ये मेरा जॉब जो मैंने दिया है लीनियर के अंदर, इसका साइज चेंज करने के लिए आपको यहाँ सिंबल एंड एरोस के अंदर ऑप्शन रहता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक सिंबल एंड एरोस का ही टाइप है, ठीक है। जॉब रेडियस हो गई, चाहे लीनियर के अंदर आप जो जॉब प्रोवाइड करते हो वो एक सिंबल एंड एरोस का ही पार्ट है, तो उसके अंदर ये जो सारी सेटिंग्स हो जाती है, ठीक है। तो अब मेरे सिंबल एंड एरोस के अंदर सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं, अब आपको इसमें मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाले टैब को पकड़ता हूँ, टेक्स्ट को, ठीक है। लाइंस मेरा पूरा हो गया है, सिंबल एंड एरोस मेरा पूरा हो गया है बिल्कुल अच्छे से एडवांस लेवल पे। अब मैं बात करता हूँ टेक्स्ट की, ठीक है। अभी जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो जैसे ये जो स्टाइल लिखा हुआ आ रहा है 34, इसका स्टाइल मान लो आपको चेंज करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है टेक्स्ट स्टाइल का, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कि आपको कौन सी स्टाइल के अंदर लिखना है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है। वैसे अलग अलग कंपनीज अलग अलग फॉन्ट्स में भी लिखती है, बट नॉर्मली अगर आप मान लो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एरियल के अंदर ज्यादा चलता है और टाइम्स न्यू रोमन के अंदर ज्यादा चलता है, ठीक है। उसके अलावा वैसे अगर आपको जो स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं कि आपकी ड्राइंग है इस फॉन्ट के अंदर करनी है, तो वहां से आप वो वाला फॉन्ट जो है वो यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट आप चूज कर सकते हो। देखो आप जिस पे भी क्लिक करोगे ये आपको उसका पैटर्न दिखा देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रीव्यू हो रहा है कि किस तरह का आपको फॉन्ट दिखाई देगा, ये इस तरह का आ रहा है, ठीक है, इस तरह का आ रहा है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत अगर कॉमनली आप देखते हो कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, या तो टाइम्स न्यू रोमन्स में ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, T I प्रेस करो, यहाँ पे आ जाएगा टाइम्स न्यू रोमन, इसमें मैंने ले लिया। इसके अंदर भी क्या फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल है, बोल्ड के अंदर लेना है, ठीक है, बोल्ड इटैलिक के अंदर लेना है, इटैलिक के अंदर वो थोड़ा सा उसमें एंगल आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। रेगुलर में लेना है, इस तरह से मैं कुछ भी अपना ले सकता हूँ, ठीक है। साइज जो है अभी अपने एनोटेटिव नहीं रखा है, ठीक है। एनोटेटिव में करेंगे तो अपने क्या है स्केल से उसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में क्योंकि थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उसकी जो हाइट है वो आप चाहो तो जितना भी है यहाँ से रख सकते हो, ये सब चीज़ें जो है वो बाद में मैं अपने प्रॉपर्टी से भी मैं चेंज चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल आप ये दो चीज़ें यहाँ से अच्छे से चेक कर लो कि फॉन्ट का जो है नेम आप कौन सा टाइप आपको सेलेक्ट करना है और उसका स्टाइल जो है वो कौन सा है, ठीक है। एंगल वगैरह मान लो आपको और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, विड्थ का फैक्टर, तो ये सब आप चीज़ें आप बाद बाद में प्रॉपर्टी से भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट करंट किया, यस किया, ठीक है, क्लोज किया, देन यहाँ पे ओके किया, सेट करंट किया और यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो 100 जो है टाइम्स न्यू रोमन के अंदर आ रहा है और थोड़ा सा इटैलिक फॉर्मेट के अंदर अपन ने दिया था, तो हल्का सा इसके अंदर थोड़ा सा टिल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, इस तरह से आप अलग अलग इसके फॉन्ट जो है चेक कर सकते हो, अलग अलग इसके अंदर पूरा डाल रखा है, जैसा आपको माइक्रोसॉफ्ट में होता है उस तरह से पूरा इसके अंदर भी फॉन्ट डाल रखा है। वापस से डायमेंशन स्टाइल के अंदर में जाता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना है, ये तो डेली अपन चेंज कर रहे हैं तो अच्छे से पता होगा आपको, टेक्स्ट का अपन कोई भी कलर यहाँ से जो है वो सब चूज कर सकते हैं कि आपको टेक्स्ट का कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फिल कलर। फिल कलर में क्या होता है, जैसे मान लो अभी इसका येलो कलर ले रखा है, आपको इसके येलो के बैकग्राउंड में मान लो यहाँ पे ब्लू देना है, ये देखो इस तरह से यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, इसका हालांकि ज्यादा यूज तो नहीं है फिल कलर का। यहाँ पे ओके किया आपने, सेट करेंट किया, एक बार आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा चीजें हाईलाइटेड रहेगी, ठीक है, थोड़ा सा एकदम वहाँ पे डार्क आपको मार्क दिखाई दे जाएगा, जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये मेरा फिल कलर होता है, तो यहाँ पे आपने फिल कलर का यूज कर लिया, थोड़ा सा छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, ठीक है। इतना ज्यादा इसको यूज में नहीं लेते हैं, बट आप चाहो अपने एग्जाम्पल के हिसाब से तो आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कलर को एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट हाइट। टेक्स्ट हाइट भी अपन जो है ले रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट हाइट जितनी लेते हैं सिंबल एंड एरोस का भी मैं आपको बता रखा है कि एरो साइज भी आप उतना ही दो बराबर, उसको बराबर दोगे तो आपकी ड्राफ्टिंग थोड़ी बेटर लगेगी, ठीक है। अब मान लो इसको अगर मैं 5 यहाँ से चेंज करता हूँ, 5 मैंने चेंज कर दिया, तो सिंबल एंड एरोस को भी आप 5 कर दो, तो ये क्या है एक रेशियोज के अंदर आते हैं। देखो अब मैंने ओके किया, सेट करेंट किया और क्लोज किया, ठीक है। अब देखो तो इसके अंदर मेरा क्या है, 100 भी जो है एक रेशियो के अंदर बड़ा हुआ है और एरोज भी मेरे काफी बड़े अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, तो प्रिंट में इसका निकालूंगा तो बहुत प्रॉपर तरीके से प्रिंट आएगा,
ठीक है। बाकी मेरा ये वाला जो एक्सटेंशन लाइन वगैरह को सेट करना है, ये मैंने कल वाली क्लास के अंदर बताया था, इसको भी थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर्ली तरीके से सेट कर लेते हो तो और बेटर प्रिंट इस चीज़ में आएगा। ठीक है, कल वाला थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे इन चीज़ों को आप ना थोड़ा सा सेट करो। तो अभी ये देखो, ये वाली लाइन ऐसा लग रहा है एक्सटेंशन लाइन जो है ये ज्योमेट्री के अंदर जो है मिक्स हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइन के अंदर जाके ऑरिजिन फ्रॉम ऑफसेट इसको आप जीरो कर दो। ठीक है। अब एरो से बाहर आपको कितना चाहिए, जैसे मान लो एरो से बाहर मेरे को साइज चाहिए, वो चाहिए मेरे को 3, या चलो 5 ले लेते हैं। और यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस है, वो भी मैं 5 कर देता हूँ, दोनों को 5 5 कर देता हूँ। ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया, तो देखो क्या होता है। ये देखो, एरो से इधर भी मेरा 5 डिस्टेंस आ गया, एरो से इधर भी 5 डिस्टेंस आ गया मेरा। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है ज्योमेट्री के अंदर मिक्स नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, तो बहुत प्रॉपर तरीके से मेरा ड्राफ्टिंग अब हो गया। ठीक है। अब वापस से डी एंटर करता हूँ, मेरा टेक्स्ट के अंदर अपन चल रहे थे। टेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट और क्या क्या चीजें हैं, फटाफट से उनको देख लेते हैं। टेक्स्ट वाला टॉपिक आज अपन पूरा यहाँ पे खत्म कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट की हाइट की बात होगी। अब आता है कि फ्रैक्शन हाइट का जो स्केल है, जैसे मान लो अभी भी यहाँ पे तो चीजें आ रही है, जैसे 56 आ रहा है। ठीक है, 28 आ रहा है। अब क्या होता है, 28 28 है, जैसे यहाँ पे ना 28.5 होता अगर, ठीक है। 28.5 नहीं होके अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता, 1/2 लिखता उसको, तो उसका स्केल जो है वो कितना लेना था। फ्रैक्शन देखो अभी यहाँ से ब्लर आ रहा है, ये चीजें ऑन कब होगी, जब यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स में जाके आप यहाँ पे क्या करोगे, यूनिट फॉर्मेट को मैं फ्रैक्शन में डाल देता हूँ। इसको जैसे ही मैंने फ्रैक्शन में डाला, ठीक है, फ्रैक्शन में डालते ही आपका क्या होगा, ये देखो टेक्स्ट के अंदर आप आए, तो यहाँ पे ये वाला ये चीज यहाँ पे ऑन हो गया है। फ्रैक्शन हाइट का स्केल 1 आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो ये चीज अपने को फ्रैक्शन वाले उसमें काम में लेनी है, अभी अपने इस चीज को काम में नहीं लेते। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन 1/2 का दिया। ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ, और किया, सेट करेक्ट किया और क्लोज किया। यहाँ से मैंने कोई लाइन बना ली। ठीक है, अब इसको मैं चेक करता हूँ। तो एग्जैक्ट पूरा फ्रैक्शन के अंदर नहीं है। हम्म, अपन ने प्रिसीजन जो है यूनिट के अंदर वो सेटअप कर रखा है, इसलिए वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि प्रिसीजन अपन ने 0 तक कर रखा है। ठीक है, या तो आपको जो है यूएन एंटर करके उसको भी फ्रैक्शन के अंदर करके आना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में वैसे भी मैं, जैसे इसका जो थर्ड वीडियो नेक्स्ट क्लास जो बनने वाली है उसके बारे में और डेप्थ के अंदर बात करने वाला हूँ। तो अभी फ्रैक्शन को आप इतना समझ लो, जैसे 1/2, 1/4, 1/8, इसका स्केल अगर आपको बड़ा या छोटा करना है तो आप वो जो है उसको यहाँ से करोगे। ठीक है, फ्रैक्शन हाइट स्केल से एक बार जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ फ्रैक्शन को बंद करके मेरे डेसिबल में सेट कर देता हूँ, अदरवाइज मेरा सारा एग्जांपल डिस्टर्ब हो जाएगा अभी अपन जो लेके चल रहे हो। ठीक है, फ्रैक्शन हाइट के बारे में देखो अपन यहाँ पे भी डिस्कशन रहेगा, प्राइमरी यूनिट के अंदर जब आएंगे तब तब भी इसका अपन डिस्कशन करेंगे फ्रैक्शन हाइट के बारे में। ठीक है। और टॉलरेंस में आएंगे तब भी देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तब भी यहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे। वर्टिकल पोजीशन ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखो मेट्रिक पे जब आप क्लिक करते हो ना, मेट्रिक पे डेरिवेशन पे यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस टाइम पे मैं बात करूंगा फ्रैक्शन के बारे में और डिटेल में। अभी टेक्स्ट के ऑप्शंस को अपन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन हाइट स्केल है, यहाँ भी ब्लूर आ रहा है, ये आपको तब विजिबल होगा जब प्राइमरी यूनिट में फ्रैक्शन आप सेट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ड्रो फ्रेम अराउंड टेक्स्ट। टेक्स्ट के अराउंड में आपको एक फ्रेम चाहिए, तो यहाँ से आपने ओके किया, तो ये देखो टेक्स्ट के अराउंड में क्या है, एक फ्रेम आ रहा है इस तरह से। ठीक है, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट के अराउंड में क्या हो रहा है, एक तरह से फ्रेम आ रहा है। ठीक है, ज्यादा कोई विशेष काम का ऑप्शन नहीं है इसको, तो इसको ज्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। मॉडिफाई किया मैंने। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अभी आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ रहा है, ये देखो ये लाइन मेरी यहाँ पे बन रही है और ये सेंटर में आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो इसको डिलीट कर लीजिए। ये देखो ये भी ये क्या हो रहा है, लाइन के सेंटर के अंदर आ रहा है। ठीक है, आप चाहते हो लाइन से ऊपर, लाइन के अंदर आए मेरा, लाइन के ऊपर आए मेरा, तो उसके लिए क्या सेटिंग करोगे आप, डी एंटर किया आपने, मॉडिफाई किया। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ पे भी दिखा रहा है, पर इसको मैं हटा हटा देता हूँ। ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया है। ठीक है, अभी ये क्या आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, इसको मैं अबोव करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, अब देखो लाइन से ऊपर आ रहा है ये, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लाइन से ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं बिलो कर देता हूँ तो ये लाइन से नीचे आ रहा है। ठीक है,
उसके अलावा मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा लिखने का जगह नहीं है, बिल्कुल कम है, आप चाहते हो कि डायमेंशन से अगर मेरा बिल्कुल मान लो जगह नहीं हो तो उसके आउटसाइड शिफ्ट हो जाए, जो लाइन है उसके आउटसाइड में मेरा चला जाए, तो यहाँ पे एक आउटसाइड का भी बटन आ रहा है। आपको लग रहा है कि सारी डिस्टेंसेस छोटी छोटी हैं, आप उसको थोड़ा बड़ा मार्क कर रहे हो, तो वो उसके आउटसाइड में चला जाएगा। ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे ऑप्शन रहता है JIS, जापानीज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ये होता है, ये वाला अपने थोड़ा सा कम काम का होता है। ठीक है। और ये भी मतलब एक इसका लिखने का एक टाइप होता है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है जापानीज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। तो इसको अपने को नहीं सिलेक्ट करना है, आप मोस्टली तो इसको सेंटर में ही रखोगे। ठीक है। उसके बाद हॉरिजेंटल में बात करता हूँ। ठीक है। हॉरिजेंटल क्या होता है? जैसे मान लो आप चाहते हो कि एक्सटेंशन लाइन 1 के पास आ जाए मेरा, जैसे ये मेरी 1 एक्सटेंशन लाइन इधर आ रही है, दूसरी इधर आ रही है, ऐड कर देता हूँ एक्सटेंशन लाइन 1 के पास में, तो देखो ये 56 यहाँ चला गया 1 के पास में। एक्सटेंशन लाइन 2 के पास में कर देता हूँ तो देखो ये यहाँ पे चला जाता है, एक्सटेंशन लाइन 2 के पास में। ठीक है। उसके बाद आप ओवर एक्सटेंशन लाइन ले लेता हूँ, मतलब एक्सटेंशन लाइन से बाहर चला जाएगा मेरा, इस पर क्लिक करूंगा मैं, ये देखो एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे बाहर चला जाएगा। उसके बाद मेरा है ओवर एक्सटेंशन लाइन 2, तो यहाँ पे ओवर एक्सटेंशन लाइन 2 यहाँ पे बाहर चला जाएगा, छोटे छोटे से ऑप्शन है। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे, इसको भी मैं सेंटर ही रखता हूँ नॉर्मली मेरे स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। व्यू डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट, आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लेफ्ट टू राइट ही लिखना है। ठीक। अगर आपने राइट टू लेफ्ट इसको कर दिया तो वो उल्टा आएगा, देखो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट कर दिया तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट क्या आ रहा है, उल्टे उल्टे आने लगे, ये देखो ऊपर ऊपर वाला देखो, ये देखो टेक्स्ट यहाँ पे उल्टा आ रहा है, ये भी उल्टा आ रहा है। ठीक है। तो इसको आपको राइट टू लेफ्ट टू राइट ही रखना है। कोई ड्राइंग अगर ऐसी हो, आपको कुछ टेक्स्ट आपको लग रहे हो कि आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, शीट को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तो उनको आप उल्टा कर सकते हो। ठीक है। कोई चीजें मान लो ऐसे लिखी हुई हो तो उनको ऐसे शो करना हो तो लेफ्ट टू राइट और उसको काम में ले सकते हो। वो जैसे प्रोजेक्ट यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको का कैसे काम में लेना है। ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, कि डायमेंशन लाइन से जो टेक्स्ट का ऑफसेट है वो कितना लेना है। डायमेंशन लाइन मेरी कौन सी है? डायमेंशन लाइन मेरी है ये वाली, इससे टेक्स्ट का ऑफसेट मतलब इसके अंदर डिस्टेंस कितना है। ठीक है। इस चीज को एग्जांपल से मैं कल वाली क्लास के अंदर ही बताता हूँ, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट है ये भी मैं कल वाली क्लास के अंदर ही बताता हूँ, वरना आज वाली क्लास है काफी बड़ी हो रही है। ठीक है। आज वाली क्लास से रिलेटेड पहले कोई डाउट पूछना है तो पहले वो पूछ लो। सारा समझ में आ गया? सिंबल एंड एरोज के बारे में अपने फुल्ली जो एडवांस लेवल पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, टेक्स्ट के बारे में भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देखो दो टॉपिक ही बचे, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन और टेक्स्ट अलाइनमेंट। इनको मैं कल एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज जो है आपका कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। ठीक है। मजा आ रहा है सारा पढ़ने में? हाँ ठीक है सर, अभी तक तो सब समझ में। चीजें पूरी डेप्थ के अंदर बता रहा हूँ, सारी एक एक चीजें। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना फिर सेशन को ओवर करते हैं। आउट होगा तो सर मंडे को बता दें। ओके आकाश, थैंक यू। अर्मिला, ठीक है। ओके यस थैंक सर। यू। ओके थैंक यू।